जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवी नवासे। दोस्तों, एक वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये आपको देख रहा होगा, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई पिरामिड है या फिर कोई एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, पर्वत पहाड़ की चोटी है। लेकिन ये कोई एवरेस्ट नहीं है, पर्वत पहाड़ की चोटी नहीं है। यह रेत का ये ढीग है और यहाँ पे रेत इतनी भारी मात्रा में जमा है कि जिसका क्वांटिटी मैं अंदाज़ा लगाकर भी नहीं बता सकता हूँ कि आखिर कितना होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आखिर कितनी होगी, क्योंकि कैमरे में हम शूट नहीं कर सकते जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता है। दोस्तों, ये लोकेशन आपको बता देता हूँ। कांदरी में बोरडा के पास में एक टोल टैक्स है। वहाँ से लेकर के टोल टैक्स के एक ठीक बाजू में गौहीरा रोड से जो रास्ता टर्न जा रहा है वो ब्रिज के नीचे से, उसके बीच में यह ढीग यहाँ पे रखा हुआ है। मैं पारसिवनी तहसील के तहसीलदार वरुण कुमार सहारे जी को फ़ोन किया। मैंने पूछा कि वैध है या अवैध है। उन्होंने कहा ये वैध है। मतलब इतनी बड़ी मात्रा में वैध है? तो उन्होंने बोला कि हाँ वैध है। मतलब किसका है? तो उन्होंने कहा कि ये सिहोरा वाले का है। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि इसके लिए हम कलेक्टर साहब से परमिशन आने वाली है। भाई, परमिशन आने वाली है, परमिशन आई नहीं है। इसके बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में रेत कैसे जमा हो सकती है? दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ की नहीं है। कन्हान में सतरहपुर है, वहाँ पे रीटा कंपनी है। वहाँ पे भी डेली और कई महीनों से भारी मात्रा में रेती वहाँ पे जमा किया जा रहा है, भरा जा रहा है और लोग इसे देख रहे हैं। सवाल ये है कि भाई, इतने बड़ी मात्रा में जो रेती का यूज़ किया जा रहा है कंपनी के अंदर, कौन से तहसीलदार ने इतनी बड़ी मात्रा में रॉयल्टी दे दिया और कितनी की रॉयल्टी देनी चाहिए? ये इतिहास में लिखा जाएगा। मुझे लगता है गिनीज वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड जाएगा कि भाई, इतना रॉयल्टी देने वाला पहला तहसीलदार जो है हमारे साथ तहसील पारसिवनी का होगा। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इस 2 जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। क्षेत्र में और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे खुलेआम बड़े मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेती रखी हुई है, जिसको कोई पूछने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता सिस्टम की तरफ से, और अवैध तरीके से काम किया जा रहा है। पिछले 1.5-2 सालों में जब से इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से अभी तक जो मेरा अनुभव है, उसके बाद से हमारे क्षेत्र में अवैध धंधों का ठेका बड़े ज़ोरों शोरों से शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद में जो सरकारी सिस्टम में जो लोग बैठे हैं ना, उनको पेमेंट गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए दे रही है कि भाई अवैध धंधे सही तरीके से चलना चाहिए। राजस्व विभाग का कितना बड़ा नुकसान किया जा रहा है इस क्षेत्र में, मैं आपको अपनी बातों से बता नहीं सकता हूँ। दोस्तों, सिर्फ रेत तस्कर की बात नहीं है। रेत तस्कर हो, मिट्टी तस्कर हो, गौ तस्कर हो, शराब हो, जुआ हो, कोयले तस्कर हो, मतलब इतने हैं कि शायद मुझे पता भी नहीं होंगे। इतने भारी मात्रा में यहाँ पे इस तरीके से अवैध धंधे के काम शुरू है। इस पर लगाम लगाना चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश का, हमारे राज्य का नुकसान, राजस्व का नुकसान हम सब का नुकसान है। लेकिन भ्रष्टाचारियों पे लगाम कौन लगाएगा? इस वीडियो के ऊपर कितनी क्या एक्शन होते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं सिस्टम का, वो देखना भी एक ज़रूरी है कि आखिर इसमें कौन से लोग लिप्त हैं और कौन से लोग सामने आते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं, जब रेती निकाला जाता है घाट से, तो जो मुझे जानकारी है, जो नियम के अनुसार में, वो सीसीटीवी फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए, डेट के साथ में वो सारा कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। बिना किसी मशीनरी के लेबर द्वारा वहाँ से निकालना चाहिए और 5 किलोमीटर के बाद ही उसे डंप किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे क्षेत्र में नदी के घाट बाजू में है और यहाँ पे डंप किया जाता है और जेसीबी पोकलेन लगा के वहाँ पे काम किया जा रहा है। भाई, इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार पैसा दे रही है, हम सबके टैक्स का पैसा किसको जा रहा है? राजस्व विभाग में तहसीलदार को जा रहा है, एसडीओ को जा रहा है, थानेदार साहब को जा रहा है, सबको जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी हो क्या रहा है? इस पर कौन? सब चुपचाप बैठे हैं। भाई, पहले से ज़्यादा उन लोगों में आक्रोश बढ़ गया है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं रहा कब ठीक होगा। पहले जो चीज़ें छुपके होती थी, आजकल खुलेआम हो रही है, खुल्लम खुल्ला रखा हुआ है। हाईवे के बाजू में कुछ भी हो रहा है, यहाँ से लेकर पूरा क्षेत्र आप घूम लीजिए, कहीं ना कहीं आपको रेत रखा हुआ दिख जाएगा। और मेरे पास शूटिंग है, फुटेज है, सब कुछ है, और इसलिए मैं आज ये वीडियो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक्शन होना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। निलंबित करना है, निलंबित कीजिए, लेकिन तुरंत एक्शन कीजिए। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे हर महीने सुनील केदार बाबू, जो मंत्री है महाराष्ट्र राज्य में, वो यहाँ पे आते हैं, दौरा करते हैं। और मेरे को लगता है जब जब वो दौरा कर जाते हैं, इस तरीके से अवैध काम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और जिसका उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और आप इस क्षेत्र के बारे में पता कर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ अवैध धंधों की भरामार पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ इस पर लगाम लगना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवी नवासे। जय हिंद।